ऐ ज़िंदगी तू ज़िंदगी ना रही, ऐ ज़िंदगी तू ज़िंदगी ना रही, ऐ ज़िंदगी कब से तू खाक से खाक हो गई, पता ही ना चला। जब पता चला तो ज़िंदगी तू ज़िंदगी न थी, गुलाम हो गई थी। गुलाम वो भी उनकी जो कभी ज़िंदगी ना थे। From these lines, I would like to start today's video. नमस्कार, मैं अश्वना वर्मा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। जो आज का टॉपिक है जो है बेसिकली है सुसाइड। ज़िंदगी अब तो ज़िंदगी ना रही। दोस्तों अभी रिसेंट में हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत का जो उन्होंने ये जो भी कदम उठाया, अब वो उनकी पीड़ा थी, उनकी दर्द थी, उनके साथ चली गई, जो भी था। बट आपने कभी सोचा है कि अगर कोई डिसीज़न ये लेता है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का, ऐसा कोई मौत का, तो कितना ज़्यादा दर्दनाक होता है? शायद नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे हम नहीं जान सकते किसी को देख के, किसी से मिल के, किसी का चेहरा देख के कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्या उसको कोई दुख तो नहीं, कहीं परेशानी तो नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं। आज के समय में इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में कि हम एक दूसरे तक को नहीं देख पा रहे। दोस्तों, क्या सोचा है आपने कभी कि क्या आपने सोचा है कि सुसाइड ही एकमात्र ऑप्शन क्यों रह जाता है आदमी के पास? कुछ के मन में शायद होगा ना, तो कुछ के मन में होगा शायद ना, सॉरी हाँ, कहीं हाँ ना होगा। जिनके मन में ना है वो तो ज़िंदगी के इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं, बट जिनके मन में कहीं ना कहीं से मतलब है, कहीं 0.01% भी कहीं ना यस या हाँ है, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, अरे जनाब रुकिए, अरे हाँ आप रुकिए, हाँ ज़रा रुकिए और सोचिए सोचिए अपनों का और अपने उन चीज़ों का जो आपके आसपास हैं। चीज़ों से यहाँ पे मेरे मतलब है लोग, क्योंकि आज में हम मेटलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं ना, तो चीज़ें बोलना ही इम्पोर्टेंट रहेगा शायद, या सूटेबल रहेगा। जब से हमने होश संभाला है तब से हमने कितनी चीज़ें देखी, माँ पापा का प्यार, भाई बहन की लड़ाई या उनके साथ बिताए हुए पल, नानी नाना दादा दादी के स्टोरी लेसन्स, और लाइफ में कितने अन्य लेसन्स जो हमें एक एक्सपीरियंस दे के जाते हैं। हम कहते हैं ना, वी हैव एन एक्सपीरियंस। लाइफ लेसन ही तो एक्सपीरियंस होते हैं। अब सोचो उनका जो आपके साथ पूरे टाइम रहते हैं, फुल टाइम, जिनकी आँख खुलते ही सही वो आपको देखते हैं और आँख बंद करते समय भी वो रात को आप ही को देखते हैं। स्पेशली मैं यंगस्टर की बात कर रही हूँ। आपको एक फैक्ट बताती हूँ, इंडिया में हर साल 1.5 लाख से 2 लाख लोग सुसाइड करते हैं और एवरेज एज उनकी होती है 15 से 35 साल की। I mean 15 से 35 साल, बिटवीन 15 to 35, दे आर द यंग चार्म्स ऑफ अवर कंट्री। उनका सोचो, वो तो भैया अपना सुसाइड करके ज़िंदगी ख़त्म करके आप चल दिए, पर उनका सोचिए जो आपके साथ जिनकी ज़िंदगी आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है, उनका क्या होगा? वो तो जीते जी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों पता है, जब मैं कॉलेज डेज़ में थी तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, स्टिल शी इज़ माई फ्रेंड, बट उसने मुझे एक चीज़ सिखाया था कि अश्विना पता है तुझे, भगवान जी जब कुछ अच्छा, कुछ बेस्ट देना चाहते हैं हमें, तो उसके पहले वो हमारा एक छोटा टेस्ट लेते हैं। जैसे आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो उसके पहले कोई भी अच्छी पोस्ट के लिए, कोई भी अच्छे कॉलेज के लिए, कोई भी अच्छी चीज़ के लिए हमें एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है ना। तो भगवान जी भी ऐसे ही करते हैं, कुछ लाइफ में कुछ अच्छा देने के लिए हमारा एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। छोटा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम्स दुख तो छोटे ही होते हैं ना, कुछ समय के लिए होते हैं। और वो टेस्ट इसलिए लेते हैं, वो देखना चाहते हैं कि हम आने वाली चीज़ों के लिए रेडी है कि नहीं। और जो टेस्ट होते हैं वो एक तरीके से हमारे प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ़ जो हमारे सामने आते हैं, और भगवान देखते हैं कि हम ज़िंदगी में कैसे उससे फाइट अप कर रहे हैं। फाइट अप कैसे कर रहे हैं।
और वो जो टेस्ट, जो तकलीफ़, जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए आते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कोई दुख, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्टार्ट शेयरिंग इट विथ परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, आपके अपनों के साथ। मैंने पहले भी आप लोग को कहा है, मम्मा पापा या परिवार से बढ़कर कोई नहीं होता। दोस्त भी होते हैं, बट परिवार जो होता है, माँ बाप जो होते हैं, वो जब आप कुछ बोलते भी नहीं थे ना, तो भी आपको समझ जाते थे। आज तो आप बोल सकते हैं, तो अपने दुख को एक बार बयां करके तो देखो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? रोगे, रो लो। रोने से कुछ आपका बुरा नहीं होगा, आंखों के मैल निकल जाएंगे, मन की जो मैल है वो निकल जाएंगे। पता है, जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं ना, वैसे जब हम अपने दुखों को बांटते हैं ना, तो वो कम होते हैं। अपोजिट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो है यहाँ पे। खुशियाँ बांटो बढ़ेंगी, बस दुख बांटोगे वो भी अपनों से, तो वो घटते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपने दुखों की नुमाइश करो, मैं ये कह रही अपनी तकलीफ़ों को एक बार बयां तो करो अपने अपनों से। और जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, ज़िंदगी ख़त्म करने से मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी ख़त्म करने से मुश्किलें ख़त्म नहीं होती। बस कुछ समय के लिए आप उस मुश्किलों को छोड़ के दूसरी मुश्किलों में फंस जाते हो। मरने के बाद भी चैन नहीं है। पता है आपको, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हमेशा से सुनते आए हैं अकाल मृत्यु उसकी होती है, या जो अकाल मृत्यु करते हैं होती है जिनकी, या जो ऐसे सुसाइड कमिट करते हैं, वो 1000 साल तक पिशाच योनियों में भटकते हैं। हाँ जी हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं जिस माध्यम से तुम मेरे पास आए हो वो गलत है। मैंने इस माध्यम से तो कभी नहीं बोला किसी को आने के लिए। मैंने आपको धरती पे भेजा है और मैं बताऊंगा आपको कब धरती से वापस आना है। आप कौन होते डिसाइड करने वाले? तो थिंक अबाउट इट। जब भगवान ने भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फॉल्ट है ना, तो ये सुसाइड जैसा कदम क्यों उठाना? एक और बात, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम, कोई दुख ऐसी है जो ख़त्म ही, जिसको कोई समझ नहीं सकता, तो आप गलत हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसा दुख नहीं है जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। सो आई थिंक बिफोर टेकिंग एनी रॉन्ग स्टेप, सबके लिए मैं कहना चाहती हूँ, स्पेशली हमारे यंग चाम से कि डूड, एक्चुअली आई एम यूजिंग वर्ड डूड क्योंकि आपके जनरेशन पे काफ़ी लगेगा, या मैं भी उसी जनरेशन की हूँ, बट स्टिल, कि ये जो हम सुसाइड जैसा गलत कदम उठाते हैं ना, ये हमें लगता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, हम एक मुश्किल से दूसरी मुश्किल में फंसते हैं। पर जो हमारे बाद लोग रह जाते हैं ना, उनके लिए ज़िंदगी जीते हुए भी नहीं जी पाते। वो सांसें तो चल रही होती हैं क्योंकि बॉडी तो हमारा मैकेनिकल है, तो वो तो चलना ही चलना है, बट हमारा मन, दिमाग सब खत्म हो जाता है, कुछ सिर्फ एक उस हादसे की वजह से। हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में बहुत ऑप्शंस हैं। जैसे प्रॉब्लम है ना, उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी हैं। बस एक बार उन सॉल्यूशन को ढूंढ के तो देखिए, आइडेंटिफाई करके तो देखिए। ऑप्शन एक तो नहीं होते, हमें भी पता है। जब मैंने ऑप्शन वर्ड किया, मतलब ही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक में फेल हुए तो क्या, दूसरे के तरफ ट्राई करो, दूसरे में नहीं तो तीसरे के तरफ। कोई नहीं हंसेगा। सचिन तेंदुलकर 10th में 3 times ही वॉज फेल्ड। आज कोई उनकी डिग्री नहीं देखता, उनका टैलेंट देखता है, उनका काम देखता है। तो मे भी शायद आप इस चीज़ के लिए नहीं तो किसी और चीज़ के लिए बने हैं। आइडेंटिफाई इट विल टेक अ टाइम। कोई आइडियल एज नहीं होती किसी चीज़ के लिए कि 18 में 12वीं पास करनी है, 23-24 तक अपना ग्रेजुएशन पढ़ाई पूरी करनी है, 25 से नौकरी। अरे कम ऑन, लेट इट बी। ब्रेक दिस बैरियर ऑफ एज एंड ऑल फॉर दी जॉब्स एंड, या जो भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिसाब से देखो कि तुमको क्या करना है। हाँ, तुमको क्या करना है और कौन सी एज में क्या करना है। खुद अपना चार्ट बनाओ, क्यों किसी और का प्लान करना। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस लेते हैं ना, अरे व्हाट इज दिस, मैं अपने हिसाब से लूँगा, अपने हिसाब से चीज़ें करूँगा। एंड रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, इफ़ यू स्टार्ट फाइंडिंग द रीज़न ऑफ योर प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है। जब आपने देखा होगा, जब हमें तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर देखता है उसकी रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से अगर बुखार है तो कहाँ से कब बुखार ये चढ़ा, क्या रीज़न है। तो अपने दुखों का भी रूट कॉज फाइंड करो ना।
आपके दुख हैं, आप उनको अच्छे से जानते हैं, आपके अपने अच्छे से जानते हैं। मिलके बैठो, शेयर करो, आइडेंटिफाई करो और उसको ओवरकम करिए। हम हमेशा शुरू करते हैं, हमेशा पढ़ते हैं स्टार्ट करो एंड करो। तो आगे भैया, जनाब, बाबू मोशाय, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग इट। स्टार्ट करोगे तभी तो एंड पे पहुंचोगे, तभी तो उसे ख़त्म करोगे। और इतना समझ लीजिए, ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं ना। परफेक्ट रहेंगे तो बोर नहीं हो जाएंगे। सो नेवर एवर ब्रिंग दिस फॉल्स होप इन योर माइंड कि ज़िंदगी ख़त्म करने से मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। बाबू मोशाय, ज़िंदगी हंसी है, उसे हर इमोशन के साथ एक्सेप्ट करो, इन्जॉय करो, एवरी मोमेंट को इन्जॉय करो और ट्राई टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल मोमेंट, एवरी सिंगल पीपल यू मेट। और अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। दुकान पे जाते हो ना कपड़े लेने, ये नहीं अच्छा लगता तो दूसरा लेते हैं ना, तो ऐसी ही ज़िंदगी है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, कहीं डिस्कशन नहीं अच्छा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, जस्ट उठो, वहाँ एक्सक्यूज़ मी करिए, उठिए। इतना अच्छा अंग्रेजी का कितने अच्छे अच्छे शब्द है, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, कुछ भी कह के उठ जाइए। एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। जी हाँ, एक्सेप्ट द चेंजेस। लाइफ इज़ नॉट द कॉन्स्टेंट थिंग। चेंजेस हमें एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और अपने दुखों को भी छोड़ पाएंगे। हमें सबको पता है कि अगर हम कॉन्स्टेंटली हम चीज़ों को डायनामिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू से दैट डोंट बी अ डायनासोर बिकॉज दे वर अनएबल टू अडॉप्ट द चेंजेस सो देयर लाइफ एंड्स, बट वी आर, यस, वी आर द ह्यूमन बींग्स, बेस्ट एंड बेस्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड, भगवान जी के, will accept the changes and we all will be our hero and heroine of our own life. Life जो एक पिक्चर है जिसके हीरो हीरोइन हम खुद हैं, जिसके किरदार हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। सो स्टॉप दिस रबिशनेस, ज़िंदगी ख़त्म करने का। सुसाइड का मन भी दिमाग में आता है ना, stop it there only. So once again, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम, अपनों के साथ शेयर करिए और मन में ऐसे फॉल्स होप लाना बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। सुसाइड जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। और लास्ट में मैं हमेशा आपको कहूँगी, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। सो स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। Thank you once again for listening me and motivating me for making such a video. And I hope you will like this video or it will be beneficial for you all. और आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो feel free to share it. और आपको लगता है कुछ changes हैं तो बेहिचक feel free to share it to me, या अश्विना मैम, या अश्विना ये changes करिए आप, ये सारे feedback options हैं, suggestions हैं, उसको दीजिए। और जाते जाते एक बार कहूँगी, बिफोर एंडिंग एनीथिंग, एक बार उसे रोको, खुद को रोकिए और देखिए, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे कोई भी चीज़ों को। अगर कोई दुख भी है ना, उस वो ख़त्म स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, तो एंड के पहले उसे देखिए लास्ट में कि आपने उससे, आपकी कहाँ गलती थी और आपने उससे सीखा क्या। ज़िंदगी भगवान का एक तोहफ़ा है, उसे ऐसे ख़त्म ना करो। दुख और सुख तो मानो दिन और रात की तरह है। आज दिन तो थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो वैसे ही दुख है, आज दुख है तो थोड़े टाइम बाद सुख आएगा। हमें ऐसे मुश्किलों दुखों से भागना नहीं, उसे फेस करना है और आगे बढ़ना है। सो से नो टू सुसाइड, स्टॉप दिस। और आपको लगता है कि आपके आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, वो नहीं आ रहा बात करने, तो क्या आप जाइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।